Good morning student, welcome back to our 14th session. How are you? I hope all you are good and safe at home. Okay, take out page number 24. हम हमारी लास्ट क्लास में पढ़े थे उस्ताद का एहतराम. अभी हम इसका कंटिन्यूएशन करेंगे. ओके, हम हमारी क्लास में क्या पढ़े थे? इसी तरह की मतलब उस्ताद ही हमारी दुनिया मतलब इल्म की बदौलत से वो तहजीब से वो नूर फैलाए, यानी टीचर को अपनी इज्जत देना चाहिए. क्या पढ़े थे? खलीफा हारून रशीद के बेटों के पढ़े थे. मामून और अमीन थे. उन लोग आलिम मतलब इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था और अपनी इज़्ज़त की अपने उस्ताद की वो इज़्ज़त करते थे. एक दफ़ा मतलब उन लोग क्या करे, जुमे की नमाज़ के लिए जामा मस्जिद क्यों गए थे उनके फादर के साथ, तो वहाँ पर भी उनके टीचर आए थे. और वो क्या, जब नमाज ख़त्म हुई तो वो लोग क्या करें, अपने अपने जूते उठाए मस्जिद से बाहर जाने लगे. और उनके जो बेटे थे दो, उन्होंने क्या करे, उस्ताद के जूते कहाँ थे वहाँ पर वो उन्होंने पहनाने वाले थे. मतलब तो क्या करे, लोग वहाँ पर जाके खड़े हो गए. तो ये दूर से जो माजरा चल रहा था, यानी जो सीन क्रिएट हुआ था वहाँ पे, वो उनके फादर दूर से देख के खुश हो रहे थे. और क्या करे, दरबार में बैठकर वो मुसाहिबों और वज़ीरों के साथ, दोस्तों के साथ बैठकर उन्होंने क्या करे कि सबसे खुश नसीब शख्स कौन है, बल्कि वो लोग से पूछे. तो एक नौजवान, एक का जवाब क्या है, मुसाहिबों की तरफ से क्या जवाब हुआ, हुजूर आपको खुदा ने मुसलमानों का खलीफा बनाया है. अल्लाह ताला ने इनको क्या करे थे, मुसलमान का खलीफा बनाए थे. और आपका रुतबा सबसे बुलंद किया, बल्कि बोल रहे. तो उन्होंने क्या बोल रहे, खुश नसीब भला और कौन होगा. खलीफा ने कहा नहीं, अब एक शख्स मुझसे भी ज़्यादा खुश नसीब है. वो कौन है? टीचर है. तो वैसे ही हम वो पढ़े थे. हम अब इसका कंटिन्यूएशन करेंगे. ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 24. इस्लाम में उस्ताद का रुतबा बहुत बुलंद है. हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उस्ताद की हैसियत रूहानी बाप की है और इसका हक़ अपने शागिर्दों पर इतना ही है जितना किसी बाप का हक़ अपनी औलाद पर होता है. इस्लाम में कहते उस्ताद का मर्तबा बहुत बड़ा है. हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस्ताद की हैसियत ऐसी, यानी रूहानी मतलब क्या बोलूँ मैं, अंदर से जो रहता ना वैसे ही अंदरूनी बाप की, और इसका हक़ अपने शागिर्दों पर उतना ही है जितना अपने बाप मतलब एक फादर का उनके बच्चों पर होता है, बल्कि बोल रहे. हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इरशाद है कि जिस शख्स ने मुझे एक हुर्फ भी पढ़ा दिया वो मेरे आका करार पाया. हमारे हज़रत अली, हमारे कौन है ये? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला के हस्बैंड है. तो उन्होंने क्या इरशाद करे थे, जो शख्स मुझे एक भी हुरूफ पढ़ा दिया वो उनका आका करार पाया, यानी टीचर. अगर एक हुरूफ पढ़ाने वाले उस्ताद का रुतबा इस कदर बुलंद है तो उसे उस्ताद की इज़्ज़त और रुतबे का अंदाज़ा लगाओ. यानी एक ही हुरूफ पढ़ाने पर इतना मर्तबा मिल रहा. तो यहाँ पर तो उस्ताद पढ़ाते अपने को मतलब मॉर्निंग से ही पढ़ाते, अलग अलग टीचर्स अलग अलग पढ़ाते. यहाँ पर तो एक हुरूफ पढ़ाने का उतना मर्तबा है. तो यहाँ पर सोचिए आप कि कितना बड़ा मर्तबा रहेगा, अंदाज़ा लगा लो. मतलब बल्कि उस्ताद की अज़मत का रुतबे का अंदाज़ा लगाओ, बल्कि बोल रहे. जो इंसान को ना सिर्फ इल्म के ज़ेर से आरास्ता करता है बल्कि उसे कामयाब ज़िंदगी बसर करने का अदब भी सिखाता है. जो इंसान को ना सिर्फ इल्म की ज़ेवर से, यानी इल्म ही नहीं पढ़ाते, बल्कि कामयाब ज़िंदगी मतलब आगे कैसा फ्यूचर में ऐसा कैसा करना है, मतलब उसके आदाब जो भी रहते वो सिखाते हैं. अक्सर देखने में आया है कि जो शागिर्द अपने उस्ताद की ज़्यादा इज़्ज़त करता है वो इल्म के मैदान में अपने साथियों से सबक़त ले जाता है, और जो तालिब इल्म अपने उस्ताद की क़दर की निगाह से नहीं देखता वो इल्म हासिल करने में दूसरों से पीछे रह जाता है. तो यहाँ पर क्या है, जो टीचर की रेस्पेक्ट करता है, यानी अदब तहजीब में रहता है, यानी उसको क्या है बहुत आगे चल के वो सक्सेस मिलती है उसको. जो नहीं मिलती तो वो पीछे ही रह जाता. जो टीचर को कदर मतलब रेस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखता, यानी आर्ग्यू करना, यानी टीचर से सवाल जवाब करना, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करना, तो वो लोग पीछे ही रह जाते. ठीक है, जाहिर है उस्ताद ऐसा शागिर्दों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो इनको इज़्ज़त करते हैं. यानी सही है यह बात भी. यहाँ पर जो अपने को रेस्पेक्ट देगा तो उसको ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, उसको प्रीफरेंस मिलता है. यानी जो भी मतलब उसको इज़्ज़त करेंगे तो हम भी उनसे अच्छे से बात करेंगे. जब इज़्ज़त ही नहीं करेंगे हमारी तो हम क्यों करेंगे बोलिए. तो वैसे ही तो हमको क्या करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके कहना मानना चाहिए.
यूं भी इल्म एक दौलत है और ये दौलत सिर्फ उसी को मिलती है जो इसकी और इस दौलत की देने वाले की कदर करता है। यानी इल्म एक दौलत है, ये सही है, यानी दौलत है, दौलत सिर्फ सबको नहीं मिल जाती, जो उसकी इज्जत करे और दौलत देने मतलब जो पढ़ाने वाले हैं उनकी इज्जत करे तो अपने को मिलती। ये बात तो अब हर शख्स जानता है कि उस्ताद की शख्सियत एहतराम के लायक है, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि एहतराम से क्या मुराद है। हम उस्तादों को किस तरह एहतराम कर सकते हैं। ये बात तो अब हर शख्स जानता है कि उस्ताद शख्सियत एहतराम के लायक है, यानी रेस्पेक्ट देने के लायक है, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि एहतराम से मतलब रेस्पेक्ट से क्या मुराद है, मतलब उस्ताद की कैसा हम इज़्ज़त कर सकते हैं बल्कि है यहाँ पर। तो हम क्या अभी पढ़ेंगे। एहतराम से मुराद अदब से पेश आना है, यानी रेस्पेक्ट देके पेश आना है, यानी अपने उस्ताद का अदब करना, उस्ताद की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत जानना, यानी उस्ताद की रेस्पेक्ट करना, उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत मानना। इसी से मतलब इससे मुलाकात हो तो सलाम में पहल करना, यानी जब भी हम उनसे मिलेंगे तो उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, पहले तो सलाम करना चाहिए, ठीक है। उस्ताद का हर हुक्म की तामील करना और इसका काम को अपना काम समझना, यानी उस्ताद का हुक्म जो भी मतलब जो भी उन्होंने ऑर्डर देते उसको पूरा करना और इनका काम को अपना काम समझना, अपने को जो वर्क मिलता है वो अपने को कंप्लीट करना, उनका जो भी वर्क रहता है वो अपने को वर्क पर टाइम पर कंप्लीट करना। लेकिन एहतराम का एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि उस्ताद जो कुछ पढ़ाए उसे हम तवज्जो से पढ़ें, यानी जब भी, और दूसरा एक पहलू यानी दूसरा भी एक तरीक़ा है, तो वो क्या है, उस्ताद जो कुछ पढ़ा रहे हैं अपने को उसको तवज्जो यानी कॉन्सेंट्रेशन से अपने को सुनना चाहिए। तालीम के दौरान इनमें शौक़ी और दिलचस्पी का सबूत दे, घर का काम तवज्जो से करके ले आए और कोई ऐसी बात ना करे जिससे उस्ताद नाराज़ हो, यानी हमको तालीम में इनको ऐसा शौक़ और दिलचस्पी का सबूत देना कि घर का काम भी हम तवज्जो से करके लेकर आना है, जो भी होमवर्क देते अपने को वो अपना होमवर्क कंप्लीट करना टाइम पे और कोई ऐसी बात ना करना जिससे वो नाराज़ हो जाए। कौन? उस्ताद। कौमों की तरक्की इल्म पर मौक़िफ़ है और इल्म की तरक्की का दारो मदार उस्ताद की ज़ात पर है। उस्ताद की इज़्ज़त जिस कदर, तो कौमों की तरक्की इल्म के मौक़िफ़ यानी इल्म का पर है और इल्म की तरक्की तो पूरा दारो मदार किस पर है? उस्ताद पर है, यानी टीचर पर है। हम जब टीचर ही पढ़ाएंगे तो अपन आगे बढ़ सकते कि हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी कौम के लिए यानी कर सकते, अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उस्ताद की इज़्ज़त जिस कदर, नेक्स्ट पेज, जिस कदर ज़्यादा होगी उसका रुतबा जिस कदर बुलंद होगा, यानी जिस तरह अपन टीचर की इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट देंगे उसी तरह उसका रुतबा भी बुलंद होगा। इल्म इस कदर ज़्यादा फैला फूलाए कि मुल्क तरक्की करेगा। जो कौम अपने उस्ताद की इज़्ज़त करना नहीं जानता वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है देखिए, मतलब अपन अच्छा पढ़ेंगे तो कौम में मतलब मुल्क में अच्छी तरक्की होगी, मतलब अलग अलग अपन क्या है पोजीशंस पे रहते। तो वैसे ही जो कौम अपने उस्ताद यानी टीचर की इज़्ज़त नहीं करना जानता वो कौम यानी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। कौमी ज़िंदगी में उस्ताद की हैसियत रोशनी के मीनार की सी है, यानी क्या है, उस्ताद की हैसियत रोशनी की मीनार है, यानी लाइट की जैसी मीनार की है, जो लोगों की सलामती के रास्ता दिखाते हैं और इन्हें हिफाजत से मंजिल पर पहुंचाए में मदद करते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे, जो लोगों को सलामती का यानी जो सही रास्ता है वही बताते ना टीचर, आपको जो रॉन्ग है वो बताते क्या नहीं, जो सलामती मतलब जो सही रास्ता है उसको बताते और जो मंजिल तक पहुंचना है आप लोगों को वहाँ तक पहुँचने में आप लोग की मदद करते हैं। इसकी हैसियत एक ऐसे सितारे की है जिसकी रोशनी में भूले भटके मुसाफिर अपनी राह तलाश कर सकते हैं। एक ऐसा सितारा है कि उनकी जिस रोशनी में मतलब भूले भटके यानी भूल जाते मतलब मुसाफिर अपनी तलाश में वो क्या कर सकते हैं, मुसाफिर अपनी तलाश कर सकते हैं। और एक ऐसा चिराग की है जिससे हज़ारों चिराग जलते हैं। सच पूछिए तो उस्ताद पूरे कौम का मोहसिन होता है और मोहसिन का एहतराम कौम के हर शख्स पर लाजिम है। तो यहाँ पर
जिसे 1000 चिराग जलते हैं। यानी एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाता है, तो वैसे ही अलग अलग घर में रहता, अपन अगर एक बच्चे को पढ़ाएंगे यानी आगे भी वो वैसे ही पढ़ाएंगा, तो वो चिराग हमेशा जलते रहता है। सच पूछे तो उस्ताद पूरा कौम का क्या है, मोहसिन है, और मोहसिन का एहतराम हर कौम के शख्स पर लाजिम है। तो हमको क्या करना चाहिए बच्चों, हम किसी मतलब टीचर से रेस्पेक्ट दे के बात करनी चाहिए, और रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और जो वर्क दे रहे अपन मतलब जो टीचर वर्क दे रहे हैं उसको पूरा टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए और उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है मालूम आपने को क्या सबक मिला आज के लेसन में, कि टीचर का मर्तबा बहुत बड़ा है, रूहानी बाप यानी अपने फादर मदर के बाद किसका मर्तबा है, उस्ताद का मर्तबा है। तो आप अपने टीचर्स को नाराज़ मत करिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए टाइम पर, और उनको हमेशा हैप्पी रखिए, ठीक है। कीप लर्निंग, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।